वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके गया था वहाँ पे मैंने बताया था मेरा व्यू क्लियरली बुलिश व्यू है, क्योंकि प्राइस नीचे जाने से इनकार कर रहा था। मैं इस चीज को आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था, सेंसेक्स का चार्ट दे के दिखा के कोशिश किया था। जो भी है, जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के सामने रखा था वो बाय ऑन डिप्स का था। सपोर्ट लेवल के नजदीक सपोर्ट लेवल 17,700 का दिया हुआ था। सोमवार के दिन वहां से बाय ऑन डिप्स का अच्छा खासा मौका मिला था। ऊपर में बहुत ही बढ़िया टारगेट मिला। जहां तक ब्रेकआउट बाय का सवाल है 18,030 के ऊपर, मतलब वहां पे भी अगर ब्रेकआउट बाय कोई लिया है तो वहां पे भी थोड़ा बहुत पैसा बना है। सेल ऑन राइस पहला रेजिस्टेंस लेवल पे मेरा मैंने नहीं कहा था, तो ये जो गिरावट हुआ इसका फायदा शायद आप लोग उठा नहीं पाए। और ब्रेकडाउन सेल का तो सवाल ही नहीं है, प्राइस नीचे नहीं गया। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, अभी भी कुछ नहीं बदला। एज सच कुछ भी नहीं बदला, मैं ये कह रहा हूँ। निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए, सेंसेक्स का चार्ट मैंने पिछले हफ्ता दिखाया था, डिफरेंट चार्ट है। पर अगर निफ्टी का चार्ट के हिसाब से कहा जाए तो 17,970 पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट मिला भी ही था बाजार को। परसों के दिन वेडनेसडे के दिन बाजार 17,970 के ऊपर निकला था और कल 18,100 के ऊपर का टॉप बनाया, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। वहाँ से सेल ऑफ ले लिया बाजार और आज नीचे तो 17,900 के नीचे भी लुढ़क गया था। मतलब बाजार ये सीधा सीधा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बाजार में ऊपर जाने के लिए नहीं है। पर बाजार नीचे भी नहीं जाना चाहता है। नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर से भी अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है। तो अभी अब करे क्या? एक ब्रेकआउट होने के बाद जो बाजेट डे का हाई था 17,970, सारा दुनिया देख रहा था वो काटेगा तो बाई करेंगे, उसको फंसा दिया। 50-60 पॉइंट भी मिला कि नहीं मिला, क्लोजिंग बेसिस पे फंसाया गया। ठीक है। शेयर का बात किया जाए तो एक एक शेयर में देख रहा था ऊपर में ले जाके बेच दे रहे हैं, पर इंडेक्स मेंटेन हो रहा है। ये मेरे को कुछ 2018 साल वाला सिनारियो लग रहा है। वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। निफ्टी हर 3-4 महीना में एक बार टॉप काटता था 200-250 पॉइंट के लिए। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब था, किसी का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा था उस वक्त। हर एक आदमी शेयर्स लेके खड़ा था, पर बिकने का भाव उनको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सिनेरियो, मतलब सिम्टम ऐसा दिखा रहा है बाजार पिछले 1.5-2 महीना से, जब से ये 18,600 वाला हाई काटा था। उसके बाद से देखिए इंडेक्स नहीं गिर रहा है, किसी भी तरह इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो मैं आके तो यहाँ आके आपको बियरिश व्यू दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि प्राइस को तो नीचे जाना पड़ेगा। प्राइस अगर नीचे जाना नहीं चाह रहा है इंडेक्स वाइज, मैं इंडेक्स का एनालिसिस करने बैठा हूँ यहाँ पे, किसी स्टॉक का नहीं। तो इंडेक्स अगर नीचे नहीं जाना चाह रहा है तो मैं भी आर व्यू नहीं दे सकता। पहला बात, अगर इंडेक्स ब्रेकआउट करने के बाद भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश व्यू भी यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मैं आप लोगों को बताया था, प्राइस का एक्शन के ऊपर मेरा व्यू डिपेंड करेगा। तो फिलहाल के लिए इसके मतलब ये नहीं कि मैं बियरिश हो गया। मैं बिल्कुल भी बियरिश नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
मैं आज भी जितना बुलिश व्यू था उतना बुलिश व्यू आज भी मेरा कायम है। सिर्फ एक चीज देखने को मिल रहा है जो आप लोगों के सामने लाया हूं कि ऊपर में बिकवाली आ रहा है, जाने नहीं दे रहा है ऊपर बाजार को, यही सिर्फ मतलब देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए, देखिए टेक्निकली बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये अपना ट्रेंड लाइन काटा था, उसके बाद मैंने देखिए दूसरा और तीसरा टॉप कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाया है, उसको भी काट के क्लोज किया था प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए, पर जैसा मैंने बताया सस्टेन नहीं किया। देखिए किसी भी एक ब्रेकआउट होने के बाद एक बार वो ब्रेकआउट लेवल टेस्ट होना जरूरी होता है। तो मैं अगर मान लूं 17,970 ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर प्राइस गया था, 150 पॉइंट गया, फिर करेक्शन हुआ, तो 17,970 तक करेक्ट करना चाहिए था, 17,950 17,930 तक करेक्ट करना चाहिए था। 17,900 के नीचे लुढ़क जाना पहला बात सही नहीं है। दूसरा बात, वहां अगर लुढ़क भी गया तो वहां से रिकवरी करके फिर से 17,970 के ऊपर आके क्लोज करना चाहिए था, जो कि बाजार नहीं किया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पर अगर ट्रेंड लाइन वाइज देखा जाए तो ट्रेंड लाइन को काटा है और आज दोबारा ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है और प्राइस ट्रेंड लाइन से 50 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है, ये पॉजिटिव है। जहां तक तीनों टॉप को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन है वो उसके तो काफी ऊपर है प्राइस, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज का बात है फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने कहा था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नजदीक प्राइस आ चुका है, हो सकता है एक बार काटे इसको, और प्राइस उसको काटा है और उसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है 5 दिन, मतलब मंगलवार के दिन काटा है और मंगलवार से लगातार उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। 20 को काटने के बाद 50 को भी टेस्ट कर लिया, 50 के ऊपर पहुंच गया था, पर 50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया एक भी दिन का, मतलब 50 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। 20 को पहले काटा है काफी दिनों बाद, ऊपर में 50 रिटेस्ट हुआ, फिर 50 के नीचे आ गया, नेगोशिएट कर रहा है, हो सकता है अगला हफ्ता काट दे, पर जब तक नहीं काटे, जब तक फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिले, किसी भी लेवल काटने के बाद, किसी भी ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग चाहिए, जब तक वो नहीं दिख रहा है तब तक थोड़ा सा कॉशसली बुलिश रहना पड़ेगा, होल हार्टेड बुलिशनेस का जाएगा नहीं है। तो मूविंग एवरेज सेटअप का बाद मैंने अभी कह दिया कि 20 के ऊपर है, 50 के नीचे है, 50 पे देखिए आज का हाई देखिए बिल्कुल 50 सिंपल मूविंग एवरेज जहां पे खड़ा है वहां से ही आज रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब कितना अच्छा एक्ट कर रहा है मूविंग एवरेज, तो ये देखने को मिल रहा है। जहां तक ये जो रैली शुरू हुआ है आपका 1 फरवरी बॉटम लगाने के बाद, उसका जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन भी बरकरार है, आज उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया गया है, उसके ऊपर क्लोज किया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं है। दिक्कत इस बात का है प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फॉलो अप बाइंग नहीं आ रहा है और शेयर का वैल्यू भी नहीं मिल रहा है, ये अभी भी दिक्कत वाला बात है। इसको ध्यान में रख के कॉशसली बुलिश रहना पड़ेगा जब तक प्राइस नीचे तोड़ नहीं देता। 17,500 का लेवल, 17,470 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जब तक नीचे नहीं तोड़ देता तब तक कॉशसली बुलिश ही रहना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ एक बार इंडिकेटर भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिकेटर वाइज अगर दिखा जाए तो MACD ठीक ठाक है, RSI 50 के ऊपर फिर से आ गया है और 50 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना
चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला सिनारियो देखने को मिल रहा है। पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बरकरार है। वीकली चार्ट में भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस बनाया गया है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज 17,980 पे खड़ा है। प्राइस उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं हुआ वीकली बेसिस पे, और 50 तो नीचे सपोर्ट बनाया गया है, पहले ही बताया। अभी 50 के ऊपर है पर 20 के बहुत नजदीक है। आने वाला हफ्ता में अगर काट के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, वीकली इंडिकेटर एमएससीडी में यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है। एमएससीडी डेथ क्रॉसओवर करके ही बैठा हुआ है। यहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई यहाँ पे भी 50 के ऊपर बना हुआ है। जैसे पिछले हफ्ता था ऐसे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। पिछले हफ्ता के मुकाबले इस हफ्ता सिर्फ 90 पॉइंट ही पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। तो इंडिकेटर में भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का 23 फरवरी वाला सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। यहाँ पे प्राइस का क्लोजिंग आया है 17,950 के आसपास। तो देखा जाए तो 17,900 के कॉल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीब 83,000 का वाई एडिशन, जो कि डीप इन द मनी कॉल है, 83,000 का वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। 18,000 के कॉल के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी 1,35,000 से भी ज़्यादा वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। 18,100 कॉल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी करीब 52,000 का वाई एडिशन। 18,200 के कॉल में भी करीब 65,000 का वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे पुट साइड में देखा जाए तो 18,000 पुट के ऊपर 30,000 का वाई एडिशन, 17,900 के पुट के ऊपर 55,000 का वाई एडिशन, 17,800 पुट के ऊपर 30,000 का वाई एडिशन और 17,700 पुट के ऊपर 26,000 का वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कॉल साइड में पुट साइड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वाई जनरेट हुआ है। हो सकता है वहाँ पे राइटर लोग एक्टिव है। राइटर लोगों को ऐसा मानना है कि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, तो ऑप्शन चेन बियरिश है सीधा सीधा। पर एक बात बताना यहाँ पे जरूरी है, बियरिश ऑप्शन चेन है फिर भी आप लोग कॉशस रहिएगा। अगर प्राइस 18,030 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसे कि देखिए ये बुधवार के दिन 1830 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, 1830 को रेजिस्टेंस बनाया था। गुरुवार के दिन क्या हुआ, खोल दिया था 18,100 के ऊपर, पर वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। 1830 पे भी सपोर्ट नहीं बनाया, नीचे आ गया। और आज फ्राइडे के दिन भी सेम सिनेरियो, 1830 को रेजिस्टेंस बनाया गया है। कितना अहम लेवल है आप समझ पा रहे हो। अगर प्राइस नीचे से 1830 को क्रॉस करता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग किया, मान लीजिए 1830-40 पे एक गैप अप ओपनिंग आ गया और वहां पे 18-20-30 के ऊपर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है, तो वहां पे ये बियरिश ऑप्शन चेन काम नहीं करेगा। मजबूर हो जाएगा कॉल राइटर अपना पोजीशंस काटने के लिए और वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
फ्रेंड्स अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए फ्रेंड्स नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 17,750 17,750, दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,550 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,350। ऊपर में फ्रेंड्स पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 18,150, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,300 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 18,470। फ्रेंड्स जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी डिप पे सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल भी लिया जा सकता है किसी भी सपोर्ट करने के बाद। जहां तक सेल ऑन राइस का सवाल है, सेल ऑन राइस पहला रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।